हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्टली हमने रिलेशन फंक्शन में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, उसको एक बार मैं बता दूं क्या क्या हमने पढ़ा था। रिलेशन फंक्शंस में हमने पढ़ा था कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, और कार्शियन प्रोडक्ट में हमने ये समझा था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब बात आती है मेन टॉपिक की, रिलेशंस इस अभी तक जो पढ़ा वो रिलेशंस के लिए पढ़ा, रिलेशंस को कैसे समझेंगे उसके पीछे की पॉइंट्स को पढ़ा। अब रिलेशंस की बात आती है तो रिलेशंस का डेफिनेशन कहता है कि कोई भी रिलेशन तभी पॉसिबल है जब सेट ए या सेट बी दोनों के दोनों नॉन इम्पोर्टिव होना चाहिए। अगर एक भी सेट इम्पोर्टिव हो जाता है तो वो सबसेट पॉसिबल नहीं है, सॉरी रिलेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। और एक और चीज इसमें बोला है, याद ध्यान देने की बात है, देखो यहाँ पे बोला ये रिलेशंस आर फ्रॉम ए नॉन इम्पोर्टिव सेट ए टू ए नॉन इम्पोर्टिव सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। आपने आज डेफिनेशन से समझ गया कि ए बी जो नॉन इम्पोर्टिव सेट होगा जिससे रिलेशन हम बनाएंगे वो किसके सबसेट होंगे, कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। हमने कार्शियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कल समझा था कैसे होता है, फिर भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कोई सेट मैंने ए ले लिया, उसमें कुछ एलिमेंट है, सेट बी ले लिया, उसमें कुछ एलिमेंट है। इन दोनों का जब कार्शियन प्रोडक्ट मैंने किया ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में हमको 4 ऑर्डर्ड पेयर मिल गए, और ऑर्डर्ड पेयर निकालने का तरीका भी मैं बताया था आपसे। और एक और चीज, इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है ये भी मैंने बताया था कि कोई भी नंबर ऑफ सेट ए यदि 2 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ सेट बी यदि 2 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने पॉसिबल है, तो 2 इंटू 2 जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। इसमें देखो कि इसमें 4 ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, राइट। अब बात आती है कि इसमें रिलेशनशिप क्या हो गई। हमको पता है कि कोई भी सेट है, सेट ए है, सेट बी है, कोई भी नॉन इम्पोर्टिव नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन बोला है कि जो भी रिलेशन होगा वो किसका सबसेट होगा, कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्या मैं बोलते हैं, या ए क्रॉस बी के कितने सबसेट पॉसिबल है ये जान लेते हैं। सपोज दैट मानिए ए क्रॉस बी में 4 ऑर्डर पेयर है, 4 ऑर्डर पेयर है, लेकिन एलिमेंट तो 4 है, 1 2 3 4। ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है, और ऑर्डर्ड पेयर कोई एलिमेंट इसमें बोला जाता है ए क्रॉस बी में। तो अगर 4 एलिमेंट है, हमने आपको सेट में पढ़ाया था कि कैसे सबसेट फाइंड करते हैं। यदि किसी भी सेट का सबसेट फाइंड करना हो तो फार्मूला होता है, मैंने आपसे बताया भी था कि जिसका फार्मूला होता है 2 टू द पावर n, और n की वैल्यू क्या है 4। तो इसके सबसेट कितने होंगे 16। इट मींस कि 16 रिलेशन बनेंगे। समझिए मेरी बात को, यहां पे समझने वाली बात है। यहां पे क्या समझने वाली बात है कि कोई ऑर्डर पेयर है ए क्रॉस बी, उसमें 4 एलिमेंट है या 4 ऑर्डर पेयर है, तो इसके कितने सबसेट होंगे। तो इसके सबसेट देख रहे हैं तो 16 हो रहा है, और इसके सबसेट ही इसके रिलेशन है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो भी रिलेशन बनेगा सेट ए और सेट बी से मिलकर वो सबसेट हुआ कार्शियन प्रोडक्ट का। तो इट मीन 16 रिलेशन बन सकते। तो आप यहां तक मेरी बात अगर पहुंची होगी, मेरी बात आप तक, तो जरूर ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसमें। बात हमने जहां छोड़ी थी कि कोई सेट ए है, हाँ, तो सेट ए और सेट बी जो है उसका जब रिलेशन बनाएंगे तो आप देखोगे रिलेशन मैंने एक बना दिया है। सेट ए में कितने एलिमेंट है 2, सेट बी में कितने एलिमेंट है 3 और 4। जब इसके ऑर्डर्ड पेयर बने, यहाँ पे क्या बन रहा है 1 से 3, और दूसरे में क्या बन रहा है मेरा रिलेशंस में क्या बन रहा है दूसरे में 2, 4। ये मेरा ऑर्डर पेयर हो गए। अब देखोगे ये 1 3 और 2 4 क्या सबसेट है ए क्रॉस बी के 1 3 2 4। इट मींस कि जो भी रिलेशन पॉसिबल है ए क्रॉस बी से, सेट ए और सेट बी से, वो सारे के सारे सबसेट होंगे ए क्रॉस बी में। तो यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या चीज समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़िए आप लोग। यहाँ पे आपको पढ़ना हो गया, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशंस बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज। यहाँ ध्यान दीजिए, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। देखिए बोल रहा है कि जो हमने सबसेट डिराइव किया, राइट, रिलेशनशिप हमको जो मिला पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट से, रिलेशनशिप मिला पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट से। पहला एलिमेंट क्या है 1 और दूसरा एलिमेंट क्या है 3। उसे बोल रहा है कि जब ए क्रॉस बी में ए 1 3 किसमें मिला, ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। अब बोला है द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज। जो सेकंड एलिमेंट, यहां ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या इसको कहलाता है, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। हम बोलेंगे 3 इज ए इमेज ऑफ 1। जो 3 होगा वो किसका इमेज होगा 1 का। यही तो बोला है यहाँ पर, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट।
आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब यहाँ तक आपको समझ में आएगा तो थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जब हम रिलेशन करते हैं तो उसमें कुछ टर्म होता है डोमेन। डोमेन को कैसे समझेंगे ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो फर्स्टली क्या है, यहाँ पर बोला है डेफिनेशन डोमेन का, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन आर। इट मीन्स कि जो भी सेट ए का एलिमेंट्स होगा सेट बी से जब रिलेशंस करेगा तो ही वो डोमेन होगा। फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। डेफिनेशन एक बार और मैं क्लियर कर दूं, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। जब हम कोई भी रिलेशन बनाते हैं तो उसमें ऑर्डर पेयर मिलेगा, ऑर्डर पेयर मिलेगा तो उसमें कोई एक एलिमेंट मिलेगा। अब वो एलिमेंट तब तक डोमेन नहीं हो सकता जब तक वो रिलेशन न बना। रिलेशन बनता है कैसे, रिलेशन एक से दूसरे से बनता है। तो एक कोई भी ऑर्डर पेयर का कोई भी एक एलिमेंट अगर सेट बी के ऑर्डर पेयर का किसी एक एलिमेंट से रिलेशंस में है तो वो डोमेन होगा, अदर नहीं है तो डोमेन नहीं होगा। वही बोला है कि फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। जैसे कि आपके एग्जांपल्स में समझाना चाहता हूँ कि कैसे होता है ये ऑर्डर पेयर, राइट। ऑर्डर पेयर को समझने का एक तरीका क्या, एग्जांपल के थ्रू मैंने लिखा सेट ए, सेट ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, उसको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया 1 2 3 4, और दूसरे एलिमेंट्स को मैंने ले लिया A1 2 ए बी सी डी ई। सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है A B C D E। अब इसके जब इस A और B से जब आप रिलेशन निकालोगे तो कुछ इस तरीके से ऑर्डर पेयर होंगे। क्या गया 1, अब रिलेशन जब बना लो, पहले देखो रिलेशन बना दो। 1 का रिलेशन किससे हो रहा है A से, 2 का रिलेशन किससे हो रहा है D से, 3 का रिलेशन किससे हो रहा है B से। तो इसके ऑर्डर पेयर क्या होंगे 1A 2D एंड 3D। इस तरीके कुछ ऑर्डर पेयर होगा रिलेशंस A टू B। A और B के बीच में जब रिलेशन होगा तो हमको इस तरीके का ऑर्डर पेयर मिलेगा। दूसरा है मेन पॉइंट, वो क्या है डोमेन है। डोमेन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कोई भी सेट A है उसका ऑर्डर पेयर का कोई भी एलिमेंट अगर सेट B के ऑर्डर पेयर के किसी एलिमेंट से रिलेशन में है तभी वो डोमेन है। ये चीज मैंने क्लियर कराया था डेफिनेशन के थ्रू। तो आप देखोगे 1 के साथ रिलेशन बन रहा है सेट B में, 2 के साथ रिलेशन बन रहा है, 2 के साथ भी रिलेशन बन रहा है D के साथ, 1 का रिलेशन B के साथ। तो रिलेशन में कौन कौन है, सेट A के एलिमेंट्स रिलेशन में कौन कौन है 1 2 3। तो जो डोमेन होगा दो क्या होगा, तो जो सेट A का जो भी एलिमेंट्स होगा जो रिलेशंस में होगा वही डोमेन होगा। तो डोमेन क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा 1 2 3। जो सेट A के जो रिलेशंस में होंगे वही डोमेन। डोमेन समझा, डोमेन समझने के बाद अब रेंज समझते हैं। रेंज क्या होता है, बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट इन रिलेशन आर। रिलेशन आर में जो सेकंड एलिमेंट है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। यदि रिलेशन आर में है और सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेट बी के ही होंगे तो वो रेंज कहलाएंगे। तो रेंज कौन कौन सा हो जाएगा, जो रिलेशन कौन कौन सा बन रहा है सेट बी में 1 A B and D। रेंज क्या हो जाएगा, कोडोमेन कहता है द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। रिलेशन आर में जो सेट बी है वो पूरा टोटल कोडोमेन है, राइट। इट मीन्स कि इसमें रिलेशंस हो ना हो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कोडोमेन होगा। रेंज क्या होता था, जो सेट बी में रिलेशंस में होगा वो रेंज होता था। सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं चाहे रिलेशंस में है चाहे रिलेशंस में नहीं है वो सारे के सारे क्या होते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन समझ में आया, रेंज समझ में आया। और हमने क्या इसके पहले पढ़ा था डोमेन। डोमेन वो होता है जो सेट ए से जो रिलेशंस में होता है सेट बी में। सेट ए में जो रिलेशंस में था उसको डोमेन कहते हैं, और जो सेट बी में रिलेशंस में है उसको रेंज कहेंगे। और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं चाहे रिलेशंस में हो या नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे कोडोमेन। अब कोडोमेन का डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। बात एक और पॉइंट किया जाती है, नोट दे याद रखें, रेंज इज ए सबसेट इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज जो होगा, रेंज क्या होता है, रेंज जो सेट बी में रिलेशंस में है, और कोडोमेन क्या है जो सारे के सारे बी में एलिमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेंज होगा वो सबसेट होगा कोडोमेन का, या इक्वल भी हो सकता है, राइट। तो यहां तक समझ में आया। फिर से एक बार मैं ये चीज लिख देता हूं, कौन कौन सा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, मेरा मार्कर चल नहीं रहा यार। हाँ, तो यहाँ पे पहले डोमेन लिख लीजिए। डोमेन क्या क्या है, डोमेन है 1 2 3। रेंज क्या है आपका
रेंज है आपका ए बी डी, आपका कोडोमेन क्या है, जितने भी सारे के सारे सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ये सारे के सारे कोडोमेन हो गए। तो आपको यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है। तो रिलेशंस में कुछ कॉन्सेप्ट थे वो सारा क्लियर हो गया। अब बात आती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 पढ़ते हैं, राइट। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन जो दिया है मैं आपको बता दूं। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन दिया कि लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट 14 डिफाइन ए रिलेशंस r फ्रॉम a टू a r equals to set of all x y such that 3x minus y equals to 0 where x y belongs to a write down its domain codomain range। जो डोमेन कोडोमेन रेंज को हमने जहाँ समझा है उसको एक्सरसाइज के थ्रू और ज़्यादा क्लियरिटी आपको आ जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि रिलेशंस दिया है, एक फंक्शन है रियल नंबर का एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, राइट। इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा रिलेशन दिया है, राइट। अब बोल रहा है कि दो सेट है, एक A है और दूसरा भी सेट A है, राइट। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे देखो पुट x की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 3 इक्वल्स टू वाई। यदि x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। दूसरा, अब यहाँ पे देखो, दूसरा देखो, अगर x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, x की वैल्यू 2 तो 6 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। इस इक्वेशन से देखो, राइट। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 6 और x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो 9 इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 3 रखे हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। ऐसे हो गया क्वेश्चन में। अब बात करते हैं कि x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो क्या बनता है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 12। तो सेट A में, अब उसमें क्वेश्चन में दिया कि 1 to 14, अगर x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में लिमिट दिया है a to 14, मतलब नंबर a से 1 से 14 ही होना चाहिए, इसलिए हम x की वैल्यू 5 नहीं रख सकते, आगे नहीं जा सकते प्रोसेस में। अब बात आती है x जो सेट A है और ये सेट B है, राइट। अब सेट A में एलिमेंट्स 1 2 3 4 मिला और सेट बी में 3 6 9 12 मिला, राइट। अब इसका रिलेशन किससे है, इससे, इसका रिलेशन किससे, इसका रिलेशन किससे, इसका रिलेशन किससे, हो गया ना। अब बात आती है रेंज, सॉरी पहले आता है डोमेन। डोमेन क्या मैंने आपको बताया था पहले आपको कॉन्सेप्ट में, डोमेन वो होता है जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं। सेट ए में जो ऑर्डर पेयर होता है तो पहला एलिमेंट सेट ए का ही होता है। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4, तो डोमेन मेरा क्या आ गया 1 2 3 4। तो आपको क्लियर हो गया डोमेन कौन सा हो गया। अब बात आती है कोडोमेन की, सॉरी पहले रेंज ले लो। कोड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज वो होता है जो सेट बी से फंक्शन कर रहा है। तो सेट बी कोई ए से रिप्रेजेंट किया गया, दोनों सेट ए ही है। तो सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट जो रिलेशंस में है 3 6 9 12, राइट। अब बात आती है कोडोमेन। कोडोमेन क्या करता है कि जो सारे के सारे सेट बी में एलिमेंट्स है, चाहे रिलेशन हो चाहे ना हो, सारे के सारे कोडोमेन कहलाता है। तो कोडोमेन भी यही हो जाएगा जो रेंज है, इसलिए कि सारा का सारा रिलेशन हो ही रहा है। यहां तक क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको रेंज, कोडोमेन और डोमेन, ये तीनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले ही बताया था वो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको क्लियर हो गया। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्लियर, जिसमें कोडोमेन, डोमेन और रेंज के बारे में पता चला। दूसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है कि डिफाइन रिलेशंस और ऑन द नेट और ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स r equals to x y such that y equals to x plus 5, x is a natural number less than 4 such that x y belongs to n, depict the relations using roster from write down the domain and the range। बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई कंडीशन दिया है रियल नंबर, जो बोल रहा है कि x y such that y equals to x plus 5, y equals to क्या दिया है x plus 5, और कंडीशन बोला है क्या कि जो x की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होगा और लेस देन 4 होगा। इट मींस कि x जो होगा वो नेचुरल होगा, ठीक है, और x किससे छोटा होगा 4 से छोटा होगा, राइट। अब बात आती है यहाँ पे देखो,
अब लिखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3, 3 नंबर पुट कर सकते हो। तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा 1 + 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। दूसरा y की वैल्यू अब क्या आएगी, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 5 = 7। अब y की वैल्यू क्या आएगी जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 8। तो हमारा दो सेट बना, एक सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, दूसरे सेट में ये x वाला है ये y वाला है। y वाला में क्या बना 6 7 8, 6 7 8। रिलेशन किसका किससे बन रहा है, इससे इससे हो रहा है ऐसे। ऑर्डर पेयर 1 6, जब x की वैल्यू 1 रखना है तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 रखना है तो y की वैल्यू 7, x वैल्यू 3 रखना है तो y की वैल्यू 8। इस तरीके से ऑर्डर पेयर मेरा बन गया। अब बात आती है क्वेश्चन पूछा क्या है, बोला है कि पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म का लिखने का तरीका मैं आपको बताया था कि जो भी रोस्टर का मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे वो सारे के सारे दिखेंगे। तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, 1 के साथ 6 है, 2 के साथ 7 है और 3 के साथ 8 है। इट मीन्स कि जितने भी सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे दिख रहे हैं। इसको रोस्टर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब बात आता है एक और, उसने क्वेश्चंस क्या पूछा था, हाँ पूछा था राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है, जो सेट ए में या सेट एक्स में जो एलिमेंट्स है वही डोमेन होता है। तो डोमेन क्या हो गया 1 2 3, ये डोमेन हो गया तुम्हारा। और क्या क्वेश्चन ने पूछा है, हाँ रेंज। रेंज वो होता है जो सेट बी में रिलेशन बनाता है। डोमेन क्या होता है, जो सेट ए में रिलेशन बना रहा है वो डोमेन हो गया, और सेट बी में रिलेशन बन रहा है उसको रेंज बोलते हैं। रेंज क्या क्या है 6 7 8। तो भी क्लियर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन से यही पूछा था कि कुछ बात, इसको डोमेन कौन सा है, डोमेन वो होता है जो सेट ए से सेट एक्स जो सेट बी से रिलेशन करता है। जितने भी सेट ए एक्स से सेट वाई में रिलेशन होंगे वो सारे सारे डोमेन होंगे। रेंज वो होते हैं जिस सेट वाई का रिलेशन सेट एक्स से होता है, तो सेट बी में जो या सेट वाई में जो भी रिलेशंस में बना है वो आपका रेंज हो गया। तो आई थिंक यहाँ पे भी क्लियर हो गया दूसरा क्वेश्चन। और रेंज और डोमेन और कोडोमेन ये भी क्लियर होता जा रहा है आपका। तो कॉन्सेप्ट जो भी है क्वेश्चन के थ्रू और ज्यादा क्लियर होता जा रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए और भी आगे मैं करता जाऊँ। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 2.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, आपके क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख जाएगा। बोल रहा है कि a equals to 1 2 3 4, b equals to 4 6 9, define a relation r from a to b, r equals to set of all x y, the difference between x and y is odd and x belongs to a and y belongs to b, write r in roster form। जो रिलेशंस है आपको जो बनाना है रिलेशन, वो सेट ए और सेट बी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो वार्ड नंबर होना चाहिए। और सेट ए में क्या एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे लिख लीजिए। सेट ए में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 5 ऐसे करके सेट ए में एलिमेंट दिया है। और सेट बी में आपको दिया है रिलेशन, सेट बी में क्या एलिमेंट दिया है 4 6 9, 4 6 9 ऐसा कुछ करके आपको दिया हुआ है, राइट। अब बात करते हैं क्या कि हमको क्या फाइंड करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है। और ए और बी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ये क्वेश्चन में बोला है। तो देखो अगर हम लेते हैं अगर 1 और 4, एक ऑर्डर पेयर बना, रिलेशन भी बना, राइट। तो 1 और 4 में रिलेशन देखोगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 1 - 4 इक्वल्स टू, या 1 - 4 इक्वल्स टू क्या हो गया -3 या 3। इन दोनों का डिफरेंस देखना। तो क्या ये भी एक रोस्टर फॉर्म में हो सकता है, रोस्टर फॉर्म लिखने का तरीका ये होगा। अब बात आती है इन दोनों का डिफरेंस भी ऑड होना चाहिए। 1 के साथ 6 लेंगे तो वो भी ऑर्डर पेयर को भी फॉलो करता है, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। 1 का 5 1 यहाँ क्या है, वहां पे 9 है। 1 का 9 के साथ इसलिए नहीं ले सकते कि 1 और 9 का डिफरेंस क्या आ रहा है 8 क्या है इवन नंबर, तो इवन नंबर नहीं ले सकते, इसलिए क्वेश्चन में बोला ऑड नंबर। अब दूसरा देखो 2 से 4 डिफरेंस लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 2 से 6 ये भी नहीं होगा, 4 आ जाएगा, वो भी इवन नंबर है। 2 से 9 हाँ 7 हो सकता है। तो 2 और 9 एक ऑड पेयर को भी फॉलो कर रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है 7, मतलब ऑड नंबर। अब 3 से 6 3 और 4 हाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या ऑड नंबर होगा। 3 और 6 इन दोनों का डिफरेंस भी ऑड नंबर होगा। 3 और 9 इन दोनों का डिफरेंस इवन नंबर होगा, तो इसलिए नहीं हो सकता। 5 का डिफरेंस 4 के साथ 1 हो गया, ये भी हो जाएगा। 5 का डिफरेंस 6 के साथ वो भी 1 हो जाएगा, 5 और 6, राइट। और 5 के साथ 9 इवन हो जाएगा, तो ये नहीं होती। सारे के सारे रोस्टर फॉर्म में भी हो गया, और इन सारे ऑर्डर पेयर का डिफरेंस क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। यही क्वेश्चन में पूछा था, तो आई थिंक यहाँ पे भी समझ में आ गया आपको। अब आपके डिस्प्ले के क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि फिगर 2.0 show a relations between set P and Q, write these relations
पहला रिलेशन बनाना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ही आपको बताया था कैसे निकालते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा बोला है रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, और पूछा कि क्या होगा डोमेन और रेंज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। एक सेट ए है, सेट ए को बोला गया, इस सेट को पी बोला गया और इस सेट को क्या बोला गया क्यू। सेट पी में 5 6 7 एलिमेंट है, 5 6 7 एलिमेंट है और क्यू में 3 4 5 है, 3 4 5 ऐसा एलिमेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहला बोलना है सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए और दूसरा बोला रोस्टर फॉर्म बनाइए। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे? ये x का एलिमेंट है, ये y का एलिमेंट है, समझ में आ रहा है? x का y क्यों कहा जाता है? पहले टर्म को हमेशा कभी भी हम लिखते हैं ऐसे, तो कोऑर्डिनेट पे पहला टर्म x होता है, दूसरा टर्म y होता है, इसलिए इसका पहला टर्म x और y टर्म ले लिया गया है। अब x और y के फॉर्म में लिखना है, इसको बोला है सेट बिल्डर फॉर्म में बोला है। तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है क्या, जैसे कि मैं बोलूं R इक्वल्स टू सेट ऑफ x और y सच दैट xy such that y equals to x minus 2। यहाँ पे देखो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। देखो कैसे, ये y की वैल्यू है 3, ठीक। अब 3 कब आएगा? जब x में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे। x की वैल्यू क्या है 5 और 5 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो यहाँ देखो, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 5 रख दें, 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x की वैल्यू जो 5 रखा तो y की वैल्यू 2। तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, पहला हो गया, चौथे का पहला हो गया, चौथे का दूसरा। देखो अब बोल रहा है क्या वो कि आप इसका क्या करिए, हाँ रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? पहले ऑर्डर पेयर बना लीजिए, सेट रिलेशंस बना लीजिए x और y का। तो x और y का रिलेशन क्या होगा 5 6 6 7 और 7 5। इन सब का रिलेशन हो रहा है। रिलेशंस कैसे हो रहा है इसमें पुट करके देख लीजिएगा, सारे का सारा रिलेशन हो जाएगा और सबको एक रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। ये रोस्टर फॉर्म में भी हो गया, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन में होगा उसी में दूसरा क्वेश्चन के बाद पूछा है कि व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है जो सेट x या सेट p में जितने भी रिलेशन हो रहे हैं सेट b से, तो सारे का सारा रिलेशन हो रहा है। तो 5 6 7 सारे के सारे क्या है? डोमेन है। डोमेन भी क्लियर हो गया। अब बात बोल रहा है रेंज। रेंज जो सेट y में रिलेशन हो रहा है, सेट y में देखो सारे का सारा रिलेशन हो रहा है, इट मींस रेंज जो है वो 3 4 5। इट मींस कि जो डोमेन, रेंज और सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म सारा का सारा क्लियर हो। रिलेशन एंड फंक्शन हमने रिलेशंस को समझा, रिलेशंस होता क्या है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोड डोमेन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा। उस पे जो एक्सरसाइज थे, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन हमने 4 किए। 4 क्वेश्चन आप घर पे करना, अगर नहीं होता है तो अलग से हमने पूरे रिलेशन फंक्शंस के पूरे क्वेश्चन की सीरीज बनेंगे। वैसे मैं ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज भी कराता चलूंगा ओवरऑल। लेकिन आपको अगर कोई डाउट्स या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप करो क्वेश्चंस, उसके साथ आप कमेंट करो, कमेंट के साथ मैं और सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिलेशंस क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस स्टार्ट करते हैं।